हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है। कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की जो यहाँ पर इंडिकेट करती है काफी हार्ड वर्किंग नेचर को। और अगर देखा जाए इनकी फिंगर्स काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही हैं। फिंगर्स का अच्छी लंबाई में होना यहाँ पर इनकी एनालिटिक नेचर को भी शो करता है। ऐसे व्यक्ति काफी एनालिसिस करने वाले होते हैं और कोई भी काम शुरू करने से पहले उसको अच्छी तरह से एनालाइज करना, उसके पूरे प्रोज एंड कॉन्स को चेक करना इनकी हॉबी रह सकती है। और फिंगर्स के बीच में बनते हुए गैप्स को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी क्लियर गैप्स आपको नजर आएंगे फिंगर्स की सेटिंग में ही। इस तरह के गैप्स व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल नेचर का तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ थोड़ी सी जिद्दी पर्सनैलिटी भी व्यक्ति की रहती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ लाइन और माइंड की लाइन, इन दोनों के बीच में भी यहाँ पर काफी क्लियर गैप है। इस तरह के गैप्स जितने ज्यादा रहते हैं लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच में, और यहाँ पर फिंगर्स के बीच में जो गैप यहाँ पर काफी क्लियर दिखाई दे रहे हैं, व्यक्ति को जिद्दी नेचर का, इंडिपेंडेंट नेचर का बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले होते हैं और यही वजह रहती है इनकी प्रोग्रेस के भी। लेकिन ऐसे व्यक्ति किसी के अंडर काम नहीं कर पाते, इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के अंडर काम कर पाना। और खुद के डिसीजंस लेते हैं ये, और काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी के होते हैं। तो कुछ इस तरह की नेचर इनकी फिंगर्स यहाँ पर शो कर रही हैं। आगे आप देख सकते हैं लंबाई में शनि फिंगर की लेंथ काफी अच्छी है जिस वजह से हार्ड वर्किंग नेचर रहेगी। और उसके बाद इनकी गुरु फिंगर, यह फिंगर आप देख सकते हैं काफी अच्छी लंबाई में। यहाँ पर शनि फिंगर के जो फर्स्ट फैलेंज है इसके हाफ को भी क्रॉस करती हुई अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज देता है। इनकी बृहस्पति फिंगर की लंबाई अच्छी हो, ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल होते हैं, रिलीजियस नेचर के होते हैं और काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज रहती हैं इनके भीतर। और इवन सूर्य फिंगर की अगर लेंथ को देखें तो यह भी कम नहीं है, क्रिएटिविटी भी इनके भीतर अच्छी रहेगी। यह जो सूर्य फिंगर आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट है और अच्छी लेंथ में नजर आ रही है। और इवन इनकी मरकरी फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर काफी अच्छी है। आप देख सकते हैं सूर्य फिंगर के फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचती हुई मरकरी फिंगर अच्छी लेंथ में होना, यह फिंगर इंडिकेट करता है कि व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे रहेंगे। और ऐसे व्यक्ति जिनकी मरकरी फिंगर अच्छी होती है बोलने में काफी अच्छे रहते हैं, और इवन कम्युनिकेट करने में, बिजनेस में, इन सभी चीजों में इनका माइंड काफी अच्छी तरह से काम करता है। तो यह सभी खूबियां इनकी फिंगर्स शो कर रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अग्रेसिव टाइप की पर्सनैलिटी काफी क्लियरली नजर आ रही है। अब देख सकते हैं फिंगर्स के ऊपर यहाँ पर छोटी छोटी ब्रांचेस, छोटी छोटी लाइंस, आपको इस तरह की आड़ी रेखाएं काफी ज्यादा नजर आ रही होंगी। इस तरह की रेखाएं व्यक्ति को अग्रेसिव नेचर देती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके हथेली पर जिनकी फिंगर्स के ऊपर ऐसी ज्यादा रेखाएं हों थोड़े अग्रेसिव होते हैं, और इसी अग्रेशन की वजह से अपने खास फ्रेंड्स को और इवन रिलेशंस को भी कई बार खो बैठते हैं क्योंकि इनकी अग्रेसिवनेस थोड़ी सी ज्यादा रहती है इनके भीतर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिंगर्स के बाद हम चेक करेंगे इनकी हथेली को, इनके सभी माउंट्स को, और उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी रेखाओं को। तो चलिए यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ आपके लिए। जैसे आप देख सकते हैं इनके जो माउंट्स हैं किस तरह से सेट हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह की रेखा बनकर सामने आ रही है जो इंडिकेट करती है कि कोई भी माउंट यहाँ पर लो सेट नहीं हो पा रहा, एवरेज स्पेस सभी माउंट्स को यहाँ पर मिल पा रही है। तो चलिए वन बाय वन सभी माउंट्स को अच्छी तरह से चेक करते हैं, देखते हैं कौन से चिन्ह इनके माउंट्स के ऊपर बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो बृहस्पति माउंट है बहुत ज्यादा उभरा हुआ नहीं है, और यहाँ पर प्रोग्रेस लाइंस मौजूद है इनके बृहस्पति माउंट के ऊपर। कुछ इस तरह की रेखाएं जो आपको बारीक लाइनें इनकी माइंड लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ चलती दिखाई दे रही हैं। ऐसी रेखाएं होना व्यक्ति को अच्छी प्रोग्रेस दिलवाता है, और अगर यह रेखाएं लाइफ लाइन से निकलें तो और भी ज्यादा बेहतर रिजल्ट रहते हैं। तो यहाँ पर इनके रिजल्ट्स पॉजिटिव रहेंगे और काफी अच्छी प्रोग्रेस इनकी लाइफ में रहेगी। और शनि माउंट को अगर देखा जाए तो शनि माउंट यहाँ पर प्रोमिनेंट नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कंफर्टेबल लाइफ रहती है व्यक्ति की, लेकिन उसके साथ साथ शनि रेखा का स्ट्रांग होना भी जरूरी रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं शनि रेखा में थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है मुझे, क्योंकि शनि रेखा जो इनके हाथ में है वो ओवरलैप होकर चल रही है। यहाँ पर शनि रेखा कुछ इस तरह की ब्रांचेस के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रही है,
और आप देख सकते हैं बीच-बीच में यह रेखा अपना जो रास्ता है वो चेंज कर रही है और कंप्लीटली शनि माउंट तक सीधी रेखा के रूप में नहीं पहुँच पा रही। ये जो ब्रेक्स बीच में लग रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ब्रेक है और इवन यहाँ पर एक आपको ब्रेक नज़र आएगी छोटी-सी। इस तरह की जो ब्रेक्स हैं, यह इंडिकेट करती हैं हार्डशिप्स को, टफ टाइम्स को। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स इनके रहेंगे, फाइनेंसेस के क्षेत्र में क्योंकि जो भाग्य रेखा बीच-बीच में कई जगह पर ओवरलैप होकर चल रही है, लेकिन कंप्लीटली यह शनि माउंट तक पहुँच पा रही है, जो यह भी इंडिकेट करती हैं कि कुछ अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में रहेंगे अलग-अलग एजेस में, लेकिन इनकी प्रोग्रेस तो अच्छी रहने वाली है। आगे देख सकते हैं आप इनकी सूर्य माउंट को, तो यहाँ पर जो इनका सूर्य माउंट है, वो फ्लैट नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है और बहुत लंबी सूर्य रेखा भी मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रही। अब देख सकते हैं यह इनका सूर्य माउंट है और यहाँ पर अगर सूर्य रेखा की बात की जाए तो कुछ इस तरह की सूर्य लाइन जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है। इस तरह की सूर्य लाइन व्यक्ति को ओल्ड एज में काफ़ी अच्छी रिकॉग्निशन दिलवाती है, लेकिन अगर लंबी रेखा हो तो व्यक्ति को फेम मिलता है। तो यहाँ पर जो यश है या फेम है वो मुझे कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ओल्ड एज में ही इसका बेनिफिट इनको मिल पाएगा। आगे देखते हैं इनके मरकरी माउंट को। मरकरी माउंट के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर मरकरी लाइन मौजूद है और इवन एक से ज़्यादा मरकरी लाइन्स यहाँ पर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जो व्यक्ति को कैलकुलेट करने में, व्यक्ति के बिज़नेस एक्यूमेन में, इन सभी चीज़ों में काफ़ी हेल्प करती हैं। तो इस तरह की यहाँ पर मरकरी लाइन्स इस तरह की मरकरी लाइन्स का ओवरलैप होना और इस तरह से ब्रोकन होना इंडिकेट करता है कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और इवन डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का भी व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। लेकिन बिज़नेस करने के मामले में ऐसे व्यक्ति शार्प माइंडेड होते हैं और इवन इनका मरकरी माउंट देखा जाए तो मरकरी माउंट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, उभरा हुआ मरकरी माउंट है, मरकरी फिंगर की लेंथ अच्छी है, तो यहाँ पर इनके कम्युनिकेशन स्किल्स और बिज़नेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं इनकी मेजर लाइन्स को, इनकी लाइन्स इनके बारे में क्या-क्या इंडिकेट करती हैं। अब देख सकते हैं हार्ट की लाइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है कुछ दिक्कतें इवन ब्लड प्रेशर से रिलेटेड या हार्ट की फंक्शनैलिटी से रिलेटेड। आप देख सकते हैं इस तरह की जब ओवरलैपिंग्स हार्ट की लाइन में नजर आए तो यह हार्ट की हेल्थ को इंडिकेट करती हैं। तो यहाँ पर एक आइलैंड की फॉर्मेशन बनती हुई कुछ इस तरह की इनकी हार्ट की लाइन थोड़ी सी चेन्ड और ब्रोकन हार्ट लाइन है और यहाँ पर एक ब्रांच इस लाइन से निकलकर नीचे मंगल की तरफ बढ़ती हुई। तो कुछ इस तरह की हार्ट की लाइन जो यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि इन्हें अपनी हार्ट की हेल्थ का खास ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पर एक आइलैंड की फॉर्मेशन आ रही है। आइलैंड की फॉर्मेशन जिस भी एज में नजर आए उस एज में दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं और यह जो आइलैंड है इनकी हार्ट की लाइन पर 60 प्लस की एज में ही दिखाई दे रहा है। तो ओल्ड एज में चलकर कुछ दिक्कतें इनको रह सकती हैं। अदरवाइज़ इनकी जो पर्सनैलिटी है वो भी हार्ट की लाइन से काफ़ी इमोशनल और अग्रेसिव भी नज़र आ रही है क्योंकि यह जो ब्रांच है जो नीचे की तरफ चल रही है या मंगल एरिया जो यह हाथ का एरिया रहता है इनर मार्स इसकी तरफ बढ़ती है तब व्यक्ति काफ़ी अग्रेसिव होता है और अपनी अग्रेशन की वजह से व्यक्ति को सेटबैक्स भी मिलते हैं और जब हार्ट की लाइन में कुछ इस तरह से दिक्कतें हो तो भी सेटबैक्स की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इमोशनल सेटबैक्स मिलने के चांसेस हैं यहाँ पर क्योंकि काफ़ी ब्रोकन हार्ट लाइन है और इमोशनल टाइप की नेचर रहने के चांसेस रहेंगे। आगे आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को, माइंड की लाइन यहाँ पर कुछ हल्की वीक होती हुई मिडल एज में नज़र आ रही है। अदरवाइज़ माइंड की लाइन यहाँ पर इनकी इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी को शो कर रही है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों रेखाओं के बीच में काफ़ी फेयर गैप है। इस तरह के गैप वाला व्यक्ति अपनी मनमर्जी का मालिक होता है और किसी की राय लेना या किसी की सलाह पर चलना पसंद नहीं करता। इस तरह की दिक्कतें लाइफ में रहती हैं। अदरवाइज जो इनकी लाइन ऑफ माइंड है यहाँ पर एक आइलैंड की फॉर्मेशन भी शो कर रही है। मिडल में चलकर लगभग 30s की एज में कुछ दिक्कतें, मानसिक तनाव जैसी प्रॉब्लम्स का भी इन्हें सामना करना पड़ सकता है। और आप देख सकते हैं माइंड की लाइन आगे चलकर एक थोड़ा-सा डिप लेयर बाइफोर्क जैसी स्थिति यहाँ पर इनकी माइंड की लाइन में बनती हुई, यहाँ से आप देख सकते हैं यह इनकी माइंड की लाइन स्ट्रेट है और एक ब्रांच भी यहाँ से कुछ इस तरह से नीचे की तरफ ऐसी ब्रांच व्यक्ति को ओवर इमेजिनेशन करने वाला भी बनाती है। अदरवाइज़ माइंड इनका यहाँ पर थोड़ा-सा मुझे वीक नज़र आ रहा है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड की लाइन नहीं है, तो कहीं न कहीं दिक्कतें चीज़ों को मेमोराइज़ करने में और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स का भी व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है जब माइंड की लाइन में वीकनेसेस नज़र आएँ। आगे आप देख सकते हैं लाइन ऑफ लाइफ को
लाइफ की लाइन यहाँ पर काफ़ी अच्छी लेंथ में है और थोड़ी-सी वीकनेस लाइफ की लाइन में भी यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन मिडल एज के बाद यह लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। और अगर आप इतना पोर्शन इस लाइन का देखोगे, तो आपको नज़र आएगा कि यह जो शुरू का पोर्शन है और यह जो बाद वाला पोर्शन है, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पर यह लाइन डीप कट हो रही है, थिन हो रही है, जो एक अच्छी बात है, जिसमें एनर्जी फ्लो अच्छा रहता है और यहाँ पर यह लाइन शैलो हो रही है, जिसमें एनर्जी फ्लो वीक रहता है। तो लगभग अगर देखा जाए तो इनकी 40 के बाद की जो लाइफ रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी। उससे पहले ऑन एंड ऑफ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। और आप देख सकते हैं लगभग 75 से लेकर 80 के आसपास की इनकी एज रहने वाली है और इस एरिया में केतु एरिया के ऊपर कुछ इस तरह का फिश जैसा सिंबल बनता हुआ, यह चिन्ह काफ़ी बेनिफिक रहता है। जिनके भी हाथ के ऊपर ऐसा चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति लाइफ में फॉरेन ट्रेवल्स करते हैं, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या सडन वेल्थ गेन्स भी ऐसे व्यक्ति को होते हैं। यह एक पॉजिटिव चिन्ह है इनके हाथ में। और मनी ट्रायंगल की बात अगर की जाए तो उसकी फॉर्मेशन भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको दिखाना चाहूँगा, बेशक हल्की लाइनों से ही यह ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी हद तक यह मनी ट्रायंगल जो यहाँ पर राहु एरिया के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह जो रेखाएँ कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग से चल रही हैं और यह एक असिस्टेंट माइंड लाइन और यहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ यह एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर रही है, जो इंडिकेट करती है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी धन भी एकत्रित कर लेता है अपनी लाइफ में। तो धन संबंधी दिक्कतें ऑन एंड ऑफ हो सकती हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन भी इनकी लाइफ में रहेगी। और चंद्र एरिया के ऊपर कुछ आड़ी रेखाएँ नज़र आ रही हैं, जो मानसिक तनाव देती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की बारीक लाइनें यहाँ पर काफ़ी हैं, जिसकी थोड़ी एंग्ज़ायटी रहती है व्यक्ति को। और उसके बाद आप देख सकते हैं शुक्र एरिया यहाँ पर अच्छा है, जो यहाँ पर एक बेनिफिक पॉइंट है इनके हाथ में। यह जो एरिया काफ़ी अच्छा है, उभरा हुआ है, जिस वजह से व्यक्ति को लग्ज़री चीज़ों का शौक रहता है, ब्रांडेड चीज़ें पसंद रहती हैं और इवन लाइफ़ में व्यक्ति को हर सुख-सुविधा की चीज़ें मिल भी जाती हैं, जिनका शुक्र स्ट्रॉन्ग हो। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।